Question 2.4. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. तो एक ड्रंकर्ड पर्सन है, वो 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे चलता है, इसी तरीके से वो चलता जा रहा है और ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग, हर एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है, यानी कि वो 5 मीटर आगे चलता है, फिर 2 मीटर पीछे खिसक आता है, वो 3 मीटर 5 मीटर आगे चलता है और 3 मीटर पीछे आ जाता है, यानी कि वो टोटल 2 मीटर चल पाता है एक बार में। एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड एक स्टेप में लगता है, टोटल वो 8 स्टेप चलता है 2 मीटर चलने के लिए, यानी कि 8 सेकेंड लगेगा 2 मीटर में। इसको हमें एक्सटी ग्राफ बनाना है उसके मोशन का और डिटरमाइन करना है, बताना है कि 13 मीटर का दूर पे एक पिट है, गड्ढा है, उसमें गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो लिख लेते हैं, ईच स्टेप डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ईच स्टेप डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 मीटर और टाइम टेकन इन 1 स्टेप वो कितना है 1 सेकेंड, टाइम टेकन इन 1 स्टेप इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब ड्रंकर्ड टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द ड्रंकर्ड। अच्छा पूरा लिख लेते हैं, ड्रंकर्ड टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, बी स्मॉल रहेगा, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बाय द ड्रंकर्ड क्योंकि 5 स्टेप आगे चलता है, यानी कि 5 मीटर वो आगे चलेगा और 3 मीटर पीछे चला आता है, ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मीटर का होगा। और टाइम कितना लगेगा, एक स्टेप में 1 सेकंड लगता है, तो 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, तो टाइम तो पूरा 8 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन इन 2 मीटर, तो 2 मीटर चलने में कितना लगेगा उसको टाइम 8 सेकंड का लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ड्रंकर्ड कवर हमें 30 मीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा निकलना है। टू मीटर इन टाइम इक्वल्स टू 8 सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर 1 सेकेंड में चलता है, 4 मीटर चलेगा, इसमें 8 ऐड कर देंगे यानी कि 16 सेकेंड में, फिर 2 मीटर यानी कि 6 मीटर चलेगा 24 सेकेंड में, फिर 2 मीटर यानी कि 8 मीटर चलेगा 32 सेकेंड में, 24 8 32। अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, 8 मीटर वो चल गया, ठीक है, और पिट कितना है 13 मीटर अवे है, वो एक बार में 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है, तो 8 में वो 5 मीटर जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 मीटर आ जाएगा, यानी कि वो जब 5 मीटर चलेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा, तो फिर वो वापस के 3 स्टेप चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, वापस के 3 स्टेप चल ही नहीं पाएगा, तो वो नेक्स्ट कितने स्टेप चलेगा, सिर्फ 5 स्टेप चलेगा और गड्ढे में गिर जाएगा, 13 मीटर वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी। उसमें टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड का लगेगा, तो टोटल कितने जाएंगे 30 32 और 5 37 सेकेंड, यानी कि 37 सेकेंड के बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट 5 स्टेप ड्रंकर्ड विल टेक एंड फॉल इनटू द पिट। नेक्स्ट 5 स्टेप
तो टाइम टेकन बाय द ड्रंकर टू फॉल इन द पिट कितना आ जाएगा? टाइम टेकन टू फॉल इन द पिट इक्वल्स टू कितना जाएगा? 37 सेकेंड। अब इसको हमें ग्राफ में डिनोट करना है 13 मीटर और 37 सेकेंड को, तो बना लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्रंकर्ड और दूसरी तरफ उसने कितना टाइम लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लिख लेंगे 2 के गैप पे, ये मीटर में है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12, 14 मीटर और 13 तक ही जाना है हमको, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, ठीक है। 16 तक लिख लिया और इधर टाइम लिख लेंगे मिनट में, ठीक है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट। हमें 37 तक का काम है। अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो ड्रंकर्ड जो है पहले 5 स्टेप चलता है, यानी कि 5 मीटर चलता है। टाइम कितना लेगा? 5 मिनट का लेगा। 5 मीटर चलेगा, ये 5 यहाँ पे जाएगा, 5, 4 और 6 के बीच में, एंड टाइम विल बी 5 मिनट। सो ही विल टेक 5 मिनट्स टू कवर 5 मीटर। तो उसको ड्रॉ कर देंगे एंड आफ्टर दैट ही टेक्स 3 स्टेप। फिर वो 3 स्टेप्स लेता है बैकवर्ड, ठीक है, पीछे की तरफ लेता है। 3 स्टेप आगे लेता है तो ऊपर ले जाते, पीछे की तरफ लेता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 का होता है, यानी कि वो 2 पे आएगा। कब आएगा? 8 मिनट के बाद, ठीक है। मतलब 3 स्टेप्स के लिए 3 मिनट आगे जाएंगे यहाँ से 5 से, तो 1 2 3 4 5, तो लगभग 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। सो ये लाइन हो जाएगी और कहाँ तक आ रहा है? 2 मीटर जो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यानी कि वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ आई? 5 स्टेप्स आगे चला है तो 5 मीटर पहुंचा, फिर 3 स्टेप पीछे चला यानी कि 2 मीटर पे आ गया। तो 2 मीटर पे आ गया, 3 स्टेप्स के बाद टाइम कितना लगा? 8 का लगा। तो ये हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। फर्दर फिर वो 5 स्टेप आगे चलता है, अभी 2 पे है, वो कहाँ पहुँचेगा? 7 पे पहुँचेगा। टाइम कितना लगेगा? 8 और 5 13, तो 10 11 12 13 14, तो टाइम कितना लगेगा? 13 का। इधर बनाना था, तो 13 और 7 यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, यानी कि इस लाइन के ऊपर देख लेते हैं कहाँ पहुँचेगा। ये 13 की, ये और ये 8 और 5 13 मिनट पे वो 7 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब वो 3 स्टेप पीछे आएगा, यानी कि 7 से 3 पीछे आएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा? 4 पे। 2 मीटर में 8 सेकेंड पे था, 6 और टाइम कितना लगेगा? 16 का, ठीक है। 13 से 16 से जाएगा 15 और ये 16 और डिस्टेंस की पोजीशन क्या होगी? 4 मीटर। तो 4 मीटर इस लाइन पे आ रहा है और टाइम 16 का ये। फिर वो 5 मीटर आगे चलेगा, यानी कि 16 और 5 कितना? टाइम हो जाएगा 21। 16 और 5 टाइम हो जाएगा 21 का, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अभी वो 4 पे है, 9 पे पहुंच जाएगा। 9 कहाँ पे आएगा? 8 और 10 के बीच में 9 हो जाएगा। ये 21 और ये 8 और 10 के बीच में 9, तो यहाँ पे 5 स्टेप आगे चल गया, 21 पे आ गया। 21 मिनट और पोजीशन है उसकी 9। फिर वो 3 स्टेप्स पीछे आएगा, 9 से 3 स्टेप पीछे 6 पे आ जाएगा, और टाइम कितना लगेगा 3 स्टेप्स में? 24, ठीक है, 24 सेकेंड। तो ये 24 सेकेंड हो जाएंगे और 6 पे आ जाएगा वो जी। फिर वो 5 स्टेप्स आगे चलेगा, अभी वो कहाँ पे? 24 सेकेंड
और 6 मीटर पे है। 6 मीटर से फिर वो 5 स्टेप्स आगे चलेगा, पहुंचेगा 11 मीटर पे। और टाइम कितना हो जाएगा, 20 और 5 29, 24 और 5 29 पे आ जाएगा, 29 सेकेंड में पहुंचेगा। 6 और 5 11, ये 11 है, तो ये 29 की जो लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब वो 11 मीटर पे पहुंचेगा 29 सेकेंड में, और फिर वो 3 स्टेप्स पीछे आएगा, 11 माइनस 3 यानी कि 8। फिर वो 3 स्टेप्स पीछे आ गए 8 पे, और 3 स्टेप्स में 3 सेकेंड लगेंगे यानी कि 32, ठीक है। 32 सेकेंड में वो कहाँ पे आएगा, 8 मीटर पे। ये 8 वाली लाइन है, ये आ जाएगा यहाँ। फिर वो चलेगा 32 से 5 मीटर। 32 से 5 सेकेंड में वो गिर जाएगा, या ऐसे समझ लें 8 मीटर पे है वो, 8 मीटर पे है, और 5 मीटर चलेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा, यानी कि 13 पे पहुंचेगा। और 12 और ये 13, 12 और 14 के बीच में 13, और टाइम हो जाएगा 37, यानी कि 35, 36, 37। ये बना देते हैं, ये 37 वाली लाइन होगी, और यहाँ पे तो ये इसका कंप्लीट ग्राफ बनेगा। ये आ जाएगा 13 मीटर। ये होगा कितना, 5 मीटर, और ये 2 मीटर, ये 7 मीटर, ये 4 मीटर। बात समझ आई। 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे, फिर 5 मीटर आगे, फिर 3 मीटर पीछे, और हिसाब से टाइम चेंज होता चला जाएगा। ये 37 है।